हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए आज जानते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनके बारे में आप रात दिन सोचते रहते हैं, वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या करंट फीलिंग्स हैं। और ये सारे टैरो डेक्स हैं, इनसे हम डीपली डिटेल में कवर करेंगे कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। लास्ट में एंजल कार्ड से आपके लिए गाइडेंस लेंगे, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए। ठीक है, ये रीडिंग सभी के लिए है, मेल फीमेल। मेरे वर्ड्स पर मत जाइएगा, मैं बार बार जेंडर चेंज करूंगी तो आपको समझने में तकलीफ हो सकती है। ठीक है, सो अगर आप मेल हैं तो अपने फीमेल काउंटर पार्ट के लिए देख सकते हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो अपने मेल काउंटर पार्ट के लिए। ये रीडिंग सभी के ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं या क्रश है, जो भी है, आप जिनसे प्यार करते हैं उन्हीं के बारे में सोच करके देखिए ये रीडिंग। साथ ही ये रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है। इसका मतलब है इसे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ये किसी की पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग नहीं है, तो जरूरी नहीं कि हर एनर्जीज आपके साथ में मैच हो। तो अगर आपको एनर्जीज मैचिंग लगती हैं तो ही समझिएगा कि रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, और अगर आपकी एनर्जीज मैचिंग नहीं लगती हैं तो अपने निराश मत होइएगा, मेरे चैनल पर और भी दूसरे रीडिंग्स हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, इसे मैं साइड में रख देती हूँ। सो लेट्स बिगिन। अपने पर्सन को याद करिए, उनका नाम लीजिए। अगर आपके पास फोटोज हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो। The first card we have the waiting game, passion ignited, material and spiritual prosperity, temptation, harmony। ओके, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव कार्ड्स हैं यहाँ पर। भर भर के आपके मन में प्यार उमड़ रहा है, लस्ट उमड़ रहा है। ओह माय गॉड, द एनर्जी इज टू हेवी। बहुत ज्यादा ही आप एक्साइटेड लग रहे हैं अपने पर्सन के लिए। वी हैव स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, सॉलिट्यूड, बैलेंस एंड पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है ट्रायम्फ। देखिए, यहाँ ऐसे लग रहा है ना कि आप दोनों में लास्ट टाइम जब बात हुई है तब से लेकर अभी तक काफी समय बीत चुका है। हो सकता है 9 मंथ्स हो गए हों, या 9 वीक्स हो गए हों, या सितंबर मंथ में लास्ट आप दोनों की बातचीत हुई हो। तो समवेयर आई फील कि काफी समय हो चुका है जहां आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है। यहाँ द वेटिंग गेम है एंड सॉलिट्यूड एंड द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। ये दिखा रहा है कि इस सेपरेशन में आपको अब रियलाइज हो रहा है कि आपको इनसे सच्चा प्यार हो गया है। ओके, यू हैव रियलाइज्ड दैट यू डीपली लव दिस पर्सन, और आपके दिल में सिर्फ प्यार ही नहीं, लस्ट भी जाग रहा है आपके पर्सन के लिए। आपको उनसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। यू वॉन्ट टू गो क्लोज टू देम। आपको उनसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही है, उनके पास जाने की इच्छा हो रही है। और खास बात तो ये है कि इस सेपरेशन में आपको इस बात का एहसास हुआ है कि आपको इनसे प्यार हुआ है। ओके, आपके अंदर वो पैशन इग्नाइट हुआ है। इस सेपरेशन ने आपको, आपके अंदर आपके पार्टनर के लिए और ज्यादा प्यार क्रिएट किया है। सो ये सेपरेशन जहां ऊपर से नेगेटिव दिख रहा है, वहीं से ये डीप डाउन अंदर एक पॉजिटिव काम किया है इस सेपरेशन ने। अब आप रुकना नहीं चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, यू जस्ट वांट टू मूव अहेड। आपको आगे बढ़ने की इच्छा है। देखिए, ट्रायम्फ एंड द पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, दैट मीन्स आपको अब आगे बढ़ना है। आपके पार्टनर के साथ आपको मिलन करना है, आपको उन्हें एक्सप्रेस करना है कि आप इनसे कितना प्यार करते हो, एंड आपको एक रीयूनियन चाहिए। ओके, मेंटल, फिजिकल, सब टाइप का रीयूनियन आपको चाहिए आपके पार्टनर से। और अब आप इस रिलेशनशिप में बैलेंस बनाना चाहते हैं, यानी कि पहले अगर आपकी इनसे उतनी जमती नहीं थी, या लड़ाई झगड़े होते थे, या आप दोनों में किसी बात को लेकर टेंशन रहता था, तो अब आप उन सब चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हो, और आप उनके साथ में एक वेरी हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाना चाहते हो। बिकॉज अब आप उनके बिना रह नहीं सकते। इतना ज़्यादा पैशन आ गया है ना आपके अंदर कि आपकी सेक्सुअल एनर्जी यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा हाई दिख रही है। ओके, तो अब आपको उनसे मिलने की
बहुत तड़प महसूस हो रही है ऐसे लग रहा है। आइए जानते हैं कि इस वक्त की, देखिए ये आपकी पर्सनल एनर्जी है, ठीक है, कि आप ऐसा सोच रहे हो, आपके मन में बहुत इच्छा जाग रही है आपके पर्सन से मिलने की, इस सेपरेशन ने आपको उनके करीब लाया है, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट टर्म करंट फीलिंग हो सकती है आपकी। तो अगर आपके मन में इस वक्त आपके पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग है तो हाँ, ये आपकी एनर्जी है। आइए जानते हैं कि आप जिनके बारे में सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या जाग रहा है। लेट्स फाइंड आउट। मैं इसे साइड में रख देती हूँ। सो नाउ लेट्स चेक इट आउट कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, क्या फीलिंग्स हैं उनकी। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 of pentacles, 10 of wands, 10 of swords, oh my god, and 5 of pentacles। काफी हेवी एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में। यहाँ पे जजमेंट है। ओह माय गॉड, आपके पर्सन आपसे सेपरेशन में बहुत ज्यादा दुखी है। मतलब आपसे ज्यादा हेवी एनर्जी यहाँ आपके पर्सन की है। मतलब आप जितने दुखी है ना, उससे मैं कहूंगी 10 टाइम्स ज्यादा आपके पर्सन दुखी है आपके बिना। और इतने ज्यादा खुद को बोझिल महसूस कर रहे हैं ना, इतना अकेलापन महसूस कर रहे हैं वो। ओ माय गॉड, सी 2 एसेस, यहाँ पे 2 एसेस है, एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। द चैरियट, वी हैव द हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ wands एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपके पर्सन बहुत ज्यादा दुखी हैं आपसे सेपरेशन में। देख सकते हैं आप यहाँ पे 3 10 के कार्ड्स आए हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ wands एंड 10 ऑफ swords। ये 10 ऑफ wands एंड 10 ऑफ swords इतनी ज्यादा हेवी नेगेटिव एनर्जी, यानी कि आपके बिना आपके पर्सन एकदम काला अंधियारा रात छा गया है उनके ऊपर, और इतने दुखी है वो। 10 swords की एनर्जी आप समझ सकते हैं कि इट्स सो पेनफुल। सो आपसे सेपरेशन में वो बहुत ज्यादा पेनफुल है। एंड ये सेपरेशन उनके लिए ना सिर्फ पेनफुल है, बहुत बर्डनसम हो चुका है। नाउ दिस पर्सन वॉन्ट्स टू श्योर शॉट, उनको एक न्यू बिगिनिंग करनी है आपके साथ में, एंड विद फुल क्लैरिटी। ओके, पूरी ओपननेस के साथ में वो आपके साथ में रीस्टार्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप को। और देखिए 1 के साथ में यहाँ 10 है, यानी कि 1 के साथ में 10 है, यानी कि वो आपके साथ में रिलेशनशिप को जो स्टार्ट करना चाहते हैं वो सिर्फ फ्लर्ट करके नहीं छोड़ना चाहते हैं, बल्कि दे वांट टू कीप इट लॉन्ग टर्म। उन्हें लॉन्ग टर्म करना है और वो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ ऐसे लग रहा है ना कि वो बहुत स्लोली आगे बढ़ेंगे। यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो दे आर गोइंग वेरी, दे विल बी कमिंग वेरी स्लो टू यू। फिलहाल आपको उनके आने की आहट नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ इस वक्त आप देख सकते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स में घोड़ा रुका हुआ है। तो दे आर इन दैट प्लानिंग स्टेज। एंड उनके आने का जो तरीका भी होगा ना, इस वक्त वो काफी डीप डाउन थिंकिंग में है, सोच रहे हैं। एंड स्लोली एंड स्टेडली दे विल कम टूवर्ड्स यू। बट उनकी जो प्लानिंग चल रही है वो है आपके साथ में रीस्टार्ट करना। और एस ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स दोनों है हमारे पास में, यानी कि स्टार्ट एंड एंड। सो एक बहुत ही सॉलिड स्टार्ट करेंगे आपके साथ में, यानी कि बिल्कुल फ्लर्ट वाली एनर्जी नहीं है आपके साथ में, एक कमिटमेंट वाली एनर्जी के साथ में आ रहे हैं। साथ में यहाँ पर द चैरियट भी है, जो लाइफ में बैलेंस बनाकर वो आपके साथ में चलना चाहते हैं। साथ ही हमारे पास में यहाँ पर 4 ऑफ wands भी है। सो दे वांट अ वेरी हैप्पी एंड कमिटेड लाइफ विथ यू। वो आपके साथ में बिल्कुल ही कमिटेड रहेंगे, लॉयल रहेंगे, एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं आपके पर्सन। फिलहाल इस वक्त वो जगल कर रहे हैं, इस वक्त वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। मैंने कहा आपसे यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो एक स्लो मूवमेंट को दिखाती है, बिकॉज अभी भी वो जगल कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं। यहाँ हाई प्रिस्टेस भी बहुत डीप थिंकिंग के बारे में दिखा रहा है, बट उनका जो इंटेंशन है इस वक्त वो डेफिनेटली आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना है। 2 एसेस है एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स है, साथ ही 4 ऑफ wands है। सो फिलहाल जगल कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलेगा उनका ये जगलिंग सिचुएशन। वो इससे बाहर निकलेंगे और आपको कमिटमेंट देंगे, आपके साथ में पूरे लॉयल रहेंगे। यहाँ उन्हें 2 चीजों को बैलेंस करना है ऐसे लग रहा है, और जब तक वो बैलेंस फाइंड आउट नहीं कर लेते ना कैसे करना है, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। अब ये 2 चीजें हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। किसी के लिए करियर हो सकता है, किसी के लिए फैमिली हो सकती है, किसी के लिए कुछ हो सकता है। सो आप अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझिए। स्ट्रेंथ,
द मून, मैंने कहा अभी कि वो काफी कंफ्यूज्ड हैं, तो फिलहाल अभी सोच रहे हैं। यस, देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स और एक एसेस की एनर्जी आ गई है, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। दे डेफिनेटली वांट अ स्टेबल रिलेशनशिप। अभी जो सेपरेशन वगैरह है ना, ऐसा उन्हें नहीं चाहिए। उन्हें एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए जहां कोई लड़ाई झगड़े ना हो और एक दूसरे को अश्योरेंस हो कि आप हो मेरे लिए, मैं हूं आपके लिए। इस तरह का उनको एक कमिटेड लाइफ चाहिए आपके इस पास में। लेकिन इस वक्त उनको भी थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो शायद, और आपके साइड में आपके मन में क्या है इस बारे में वो सोच रहे हैं। इसलिए अपने आप को अभी फिलहाल होल्ड करके रखे हैं। सी स्ट्रेंथ कार्ड एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मैच हो रही है, जहां उन्होंने अपने आप को रोक कर रखा हुआ है। पेज ऑफ वॉन्ड्स काफी एनर्जेटिक है आपको लेकर के। जस्टिस, यस, देखिए द चैरियट के नीचे ही है जस्टिस। तो समवेयर दे हैव समथिंग टू बैलेंस इन देयर लाइफ। अभी नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है, यस, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। यस, दे वांट टू कम्युनिकेट टू यू। ब्यूटीफुल, यहाँ चैरियट फिर से आया है, तो यहाँ मुझे मूवमेंट, एक्शन सब दिख रहा है। तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपके पास आगे आना चाहते हैं। यहाँ देखिए वॉन्ड्स की एनर्जी कितनी ज्यादा है, 1 2 3 4 आ गया है। सो दिस शोज कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो रहे हैं आपके पास आने के लिए। और पास्ट में जो कुछ भी हुआ था आप दोनों के बीच में, उन सब चीजों को दे वॉन्ट टू मेक इट राइट, करेक्ट, ओके। और बहुत तेज गति से आपके पास आने की इच्छा रखते हैं वो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये सब एक्शन कार्ड्स है। 8 ऑफ वॉन्ड्स भी कम्युनिकेशन करने का कार्ड है, तो वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं आपके साथ में। दे वांट टू मूव अहेड, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो, ओके। बट फिर भी यहाँ रुके हुए हैं। मैं आपको यही बता रही हूँ कि उनका इंटेंशन है आपके साथ में आगे बढ़ना, आपसे बात करना, आपको कम्युनिकेट करना, मैसेज करना, आपसे प्यार की शुरुआत फिर से एक बार करना। लेकिन शायद उन्हें आपकी क्लैरिटी नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो, इसलिए अभी वो थोड़ा सा रुके हुए हैं।5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। देखिए एस ऑफ कप्स ये डेक से भी था और अब इससे भी है, तो यानी कि डेफिनेटली दे आर इन लव विथ यू। बहुत प्यार करते हैं आपसे और प्यार की रीस्टार्ट करना चाहते हैं। फिलहाल दे आर हीलिंग फ्रॉम द पास्ट। कुछ तो लड़ाई झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, कोई इश्यू हुआ था, तो उस इश्यू से अपने आप को हील कर रहे हैं ताकि फिर से एक बार वो आपके पास लौट सकें। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। सी दे सी यू एज द एम्प्रेस। आपने शायद, आप भी अपने एंड से उनको दिखा रहे हो कि आप भी इंटरेस्टेड नहीं हो बात करने में। आप भी शायद ब्लॉक करके रखे हुए हो, या अगर ब्लॉक नहीं भी किया है तो आपके एंड से उन्हें कोई मैसेज नहीं मिल रहा है, कोई कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा है। कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या सोच रहे हो। तो आपको भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी पड़ेगी सो दैट उनको हिम्मत आए कि वो आपको कांटेक्ट कर सके, ओके। तो आपको एम्प्रेस के रूप में देखते हैं वो, जहां आप एक बहुत ही लविंग, नर्चरिंग और केयरिंग पर्सन के रूप में उनको लगते हो, और बहुत ही ब्यूटीफुल देखते हैं वो आपको, ओके। यू कैन सी दिस लेडी इज सो ब्यूटीफुल। सो उनकी नजर में आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंसान हो। किंग ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ कंफ्यूजन मुझे उनके एंड पे बहुत दिख रहा है। दी हायरोफेंट, वो आपके साथ में, यस, हायरोफेंट बता रहा है ना, दे आर रेडी टू टेक द रिस्क। द फूल कार्ड आपके साथ में आगे बढ़ने के लिए, रिस्क लेने के लिए तैयार है। बहुत लॉजिकली सोच रहे हैं, बिल्कुल दिमाग से सोच रहे हैं, इमोशनल बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग चल रहा है इस वक्त उनके अंदर, जहां उन्हें आपके साथ में रिकंसिलिएशन करना है। मैंने आपसे कहा यहाँ पे जस्टिस कार्ड है। दे वांट टू मेक थिंग्स राइट विथ यू। अगर आपके साथ में उन्होंने कुछ गलत बोल दिया था, आपको कुछ हर्ट कर दिया था, तो अब उन सब चीजों को वो ठीक करना चाहते हैं और बहुत डीपली सोच रहे हैं। यहाँ दी हर्मिट कार्ड है और यहाँ पर हमारे पास में हाई प्रीस्टेस था। तो ये जो सोच रहे हैं ना, ऊपर से किसी को दिखाई नहीं दे रहा होगा कि उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन डीप डाउन दे डेफिनेटली थिंकिंग। बट फिर यहाँ पर ये 2 ऑफ सोर्ड्स आ जाता है कि फिर उनको एक डाउट होने लगता है, क्या करूं, करूं या नहीं करूं, आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं। सो स्टिल ये जो, जब तक ये कंफ्यूजन जाएगा नहीं ना, तब तक वो आगे बढ़ेंगे। सो आई थिंक मे बी किसी के लिए 2 वीक्स या 2 मंथ्स का टाइम लग सकता है, बट डेफिनेटली उनके एंड से कम्युनिकेशन आएगा। वो आपके साथ रीस्टार्ट करना चाहते हैं। जितना पैशन आपके दिल में है उनके लिए, उतना ही पैशन उनके दिल में भी है, और मोर ओवर दे आर थिंकिंग टू द लॉन्ग टर्म, ओके। वो आकर चले जाने के लिए नहीं आना चाहते हैं, बल्कि हमेशा आपके साथ रहने के लिए आना चाहते हैं।
आइए एंजल से पूछते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ओह देखिए, मैंने आपसे कहा ना फॉरगिवनेस, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अगर वो आपसे माफी मांगते हैं तो उन्हें माफ कर दीजिए। यस, देखिए आपको एकदम क्लियर आंसर दिया है एंजल्स ने। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो अगर आपको डिसाइड करने में तकलीफ हो रही है, आप सोच नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो क्या सही है क्या गलत है, इसमें अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स आपकी मदद कर सकते हैं या आपसे अपने बड़े, या जो आप दोनों की सिचुएशन को भली भांति जानते हैं, they can help you, take help from them so that you can arrive at a decision. Okay, so forgiveness कार्ड ने आपको क्लियर कर दिया है। यहाँ जस्टिस कार्ड था जो दिखा रहा था डेफिनेटली कुछ तो कहा सुनी हुई है जहां आप दोनों ने एक दूसरे को हर्ट किया है। तो अगर एक दूसरे को माफ करने की जरूरत पड़ती है तो डू इट। ओ सी, रोमांस एंजल्स भी कह रहे हैं कि यस, आपके पर्सन को बहुत पैशन है आपके लिए। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, सी यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स था जो दिखा रहा था कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, और अब हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन भी आपसे कह रहे हैं कि यस, योर पर्सन वांट्स टू टॉक टू यू, बहुत दिल खोल कर आपसे बात करना चाहते हैं। फ्री योरसेल्फ, सी मैंने आपसे कहा ना कि आप भी कहीं ना कहीं अपने आप को रोक रहे हो, ठीक है। आपने, अगर आपने उन्हें ब्लॉक नहीं भी किया है तो भी कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर एक बंधन सा बना लिया है कि नहीं, मुझे कम्युनिकेट नहीं करना है, मुझे दिखाना नहीं है कि मैं क्या फील करता हूँ या करती हूँ। सो आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो। आप अपने ऊपर एक कंट्रोल बना के रखा है आपने कि जहां आप खुद भी उनको कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, अगर वो आपको नहीं कर रहे हैं तो आप भी नहीं कर रहे हो। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि फ्री करो अपने आप को बंधन में मत बांधो। लेट योर सेल्फ गो अहेड, टॉक टू देम, बिकॉज यू बोथ हैव ग्रेट पैशन फॉर ईच अदर, और जरूरत पड़े तो एक दूसरे को माफ भी करें। ओके, सो ये थी रीडिंग कि आप जिनसे प्यार करते हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।